भाजपा की पूर्व विधायक शशि बाला पुंडी ने मीडिया से बात करते हुए मन की बात की और भाजपा की कार्यप्रणाली के बारे में बताया और महिला आरक्षण पर भी कहा कि भाजपा ने किस तरह से जानबूझकर यह बिल पास नहीं होने दिया, क्योंकि भाजपा सरकार पर कितना पैसे का कितना प्रभाव पड़ेगा और पार्टी को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव के बारे में बताया कि पार्टी किस तरह और कब चुनाव कराएगी, इसकी जानकारी दी और कहा कि डबल इंजन की सरकार किस तरह से देश चला रही है और पार्टी के राजनीतिक दौरों पर भी सवाल उठाए। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जिस तरह से 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला था और वो नहीं मिल पाया, उसको लेकर क्या विचार है? देखिए, मैं सच कह रही हूँ, ये बीजेपी सरकार नहीं देगी। 2011 में सोनिया जी ने राज्यसभा में पास करा दिया था, 2023 से 21 में इन लोगों ने लोकसभा में पास करा दिया, पास हो गया, फिर कहाँ बची दोबारा कोरेडने की। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने फिर सोचा कैसे इसको पेंडिंग करे, सीटें बढ़ा दो, कुछ कर दो। सीटें बढ़ा करके ये लोग देना चाहते नहीं थे, मतलब एक वो था इनका मन नहीं था देने का, लेकिन था कि भाई करेंगे, कुछ नहीं था इनका देने का। तो जैसे 2027 मैं बता दूं ना, इन्होंने क्या किया कि गुमराह करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, इन्हें देना नहीं था। अगर इनको देने की मंशा होती, जो सीटें बढ़ानी थी, सीटें बढ़ा करके तो देश में करोड़ों अरबों का खर्च आएगा ना, अरबों का एक एमपी में बहुत मोटा पैसा खर्च होता है, तो अरबों रुपए खर्च होते। एक तरफ तो ये कहते हैं कि पेट्रोल मत करो खर्च, कहीं जाओ मत, किसी का कोई मर जाए तेरने में मत जाओ, किसी का ब्याह कन्यादान करने मत जाओ, बच्चों को कहते हैं स्कूल में मत जाओ। बच्चों का बचपन क्रश होगा ना, बच्चे स्कूल में जाते हैं, अपने दोस्तों का खाना शेयर करते हैं ना, पढ़ाई से ज्यादा लंच बॉक्स की चिंता होती है, नहीं करेंगे। अधिकारियों से कह रहे हैं आप 2 दिन घर में रह के काम करो। जो गांव का आदमी खसिया खतौनी लेने आएगा 2 दिन का क्या मतलब है इस तरह की बात का? मान लिया कहीं पे कुछ झगड़ा हो गया तो अधिकारी वहां नहीं जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? जमीन पर अगर कोई बात होगी तो प्रशासन के रेवेन्यू के लोगों को जानना पड़ेगा। अब उनकी मेम साहब अभी तो सारा दिन गाड़ी लेके घूमती है, और जब ये 2 दिन घर पे रहेंगे तो सहेलियों में जाएंगी, ब्यूटी पार्लर में जाएंगी, शॉपिंग में जाएंगी, क्या खर्च नहीं बढ़ेगा? ऐसे हमें तो कहते हैं कि खर्च मत करो। अधिकारी लोग 12-12, 14-14 किलोमीटर से लखनऊ में विधानसभा में अपने ऑफिस में आते हैं, 11 बजे आते हैं, 2 बजे फिर लंच में चले जाते हैं, फिर 5 बजे आते हैं। कितना किलोमीटर तेल फूकता है उसकी चिंता नहीं है। लोग बार बार मुख्यमंत्री जी सहारनपुर आते हैं, क्या जो एक महीने में 2 बार आने की, क्या उसमें खर्च नहीं होता है? कितने अरबों रुपए मुख्यमंत्री जी के 2 महीनों में 3 महीनों में लग गया होगा आने का। मैं बार बार चिल्लाती, मुख्यमंत्री जी को लिखती भी हूँ, सहारनपुर में कैथ लैब नहीं है। हार्ट में अगर पेन कुछ भी हुआ तो आपके पास कोई इंतजाम दोनों अस्पतालों में नहीं है, न तो एसबीडी में है और ना हमारी मेडिकल कॉलेज में। आपके पास कैथ लैब नहीं है, आपके पास एमआरआई नहीं है, आपके पास छोटे छोटे जो हमारे देवबंद का है अल्ट्रासाउंड नहीं है। आप किस विकास की बात करते हैं? आप देवबंद से पूर्व विधायक रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की रही हैं, क्या इस बार 2027 चुनाव में कहीं से किसी सीट पर चुनाव लड़ने का मन? ये भगवान को पता, मुझे नहीं पता। अपना कोई आपका निजी नहीं? क्या बीके सिंह जी को पता था? जनरल थे ना देश के, उनको पता था 6 लाख वोट से जीत के आए थे, राज्यसभा उनको हटा दिया जाएगा? तो इसे भगवान के हाथ में है, मोदी अमित शाह की जोड़ी के हाथ में। 2027 को जो चुनाव है आने वाला, तो उसे लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, इन्होंने जो भी किया है बड़े लोगों के लिए किया है, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया है। महंगाई बढ़ा रहे हैं। आप जो मजदूर डेली का 500-400 रुपए कमाता है, हर चीज बढ़ी है। और परिवार में मजदूर के 5-4 लोग तो होते ही है ना, गरीब का तो परिवार भी बड़ा होता है ना, होता है ना। 7 विधानसभा सीट है, इनको लेकर क्या कहोगे इस बार? देखिए, 7 सीट पे इनके लोग, इनके जनप्रतिनिधि लोग
प्रॉपर्टी डीलिंग में पड़े हैं, बड़े प्रॉपर्टी डीलर बढ़े हैं। अगर कल्याण सिंह जी होते आज, मैं इन सबकी जांच करा देती, लेकिन क्या करूं, जांच नहीं करा सकते। जिस दिन इनकी गाड़ियों की जांच करा लो, है कितनी कितनी बड़ी 50-50 लाख की आती होंगी गाड़ियां बड़ी बड़ी, इनके घर में कितनी कितनी है, बहुत है ना, कहां से आई है? प्रॉपर्टी में इतना पैसा कमाते। कुछ विधायक तो ऐसे हैं जो अपने गांव से चलते हैं, सड़क के दोनों तरफ ये देखते हैं, ये देखते हैं, ये देखते हैं। अगर कोई कॉलोनी बन रही है ना, वहां के एसडीएम से बोलते हैं, एसडीएम साहब ये कॉलोनी कैसे बन रही है, इसे कहिए मुझसे संपर्क करेगा, बार्गेनिंग करते हैं। इस तरह कैसे होगा?